Hello students, I am Aruna Tiwari, your English teacher. So today we will continue from the grammar book chapter 10, the tense. कल हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था. टेंस क्या होता है? जो हमें हमारे एक्शंस को बताता है, जो टाइम बताता है. टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो हम जो करते हैं हमारे एक्शंस के टाइम को बताता है. तो टेंस बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे कि हम वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, और सेकंड इज पास्ट टेंस, जिसे कि भूतकाल कहा जाता है, जो काम पहले हो चुका है. एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाले समय में काम होते हैं, भविष्यकाल जिसे हिंदी में कहते हैं. तो हमने ये 3 तरीके के पढ़े. अब हम आज फिर इसके आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और उसमें हम कैसे अफर्मेटिव मतलब यस, नेगेटिव मतलब नो, और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन. ठीक है, ये 3 हम हर टेंस के तीनों एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे. तो चलिए, प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम. देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप चैप्टर में देखते चलिए. तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, जो कि अभी होने वाले टाइम को बताता है, जो काम हम अभी करते हैं. ठीक है, जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है. ठीक है, तो जैसे अब इसका अफर्मेटिव मतलब जो यस सेंटेंस होता, हाँ में. ही रन्स, वह दौड़ रहा है. तो देखिए वर्ब में एस लगा हुआ. ही एक सिंगुलर है, प्रोनाउन है ही, उसके साथ हमने रन्स लिखा है. ठीक है, अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मतलब नहीं बनाएंगे, नहीं में इसका जवाब लिखेंगे, तो जब अगर वर्ब में एस या ईएस होता है तो हम उसके नेगेटिव में डज लगाते हैं. अगर और एस लगा रहता है, एस या ईएस वर्ब में सिंगुलर के साथ लगा रहता है. अगर कोई नाम होता है या ही शी इट होता है तो हमेशा वर्ब में एस लगता है. और हम जब उसका नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज लगाते हैं. तो ही रन्स का नेगेटिव हो गया ही डज नॉट रन. तो रन्स का डज लग गया, और रन, फिर रन में हम एस नहीं लगाएंगे. ठीक है, ही डज नॉट रन, तो उसका इंट्रोगेटिव होगा डज ही रन. तो जो डज है वो डज बाहर आ जाएगा. डज ही रन क्वेश्चन मार्क. हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो दौड़ रहा था. तो ये सबसे मेन इसमें ध्यान रखने का है, वर्ब में एस या ई एस लगा रहेगा. तो अगर एस या ई एस लगा है तो डज लगेगा, नेगेटिव में डज नॉट. ठीक है, और इंट्रोगेटिव में वो जो डज है वो सबसे पहले हम लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है शी टेक्स बाथ एवरी डे. शी प्रोनाउन है जो हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. अब सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वर्ब में टेक्स लगा हुआ है एस. ठीक है, अब चूंकि टेक्स है, एस या ई एस लगा है, तो इसके नेगेटिव में डज नॉट लगेगा. ठीक है, शी डज नॉट टेक बाथ एवरी डे. अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो डज जो है वो बाहर आ जाएगा. शुरू में हम सबसे पहले डज लिखेंगे, डज शी टेक बाथ एवरी डे क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड है वी गो टू स्कूल. वी क्या है? प्लूरल, मतलब हम सब स्कूल जाते हैं. तो वी के साथ जब प्लूरल है तो उसके साथ गो में एस या ई एस नहीं लगता है. ठीक है, तो इसका प्रेजेंट टेंस में यही पहचान है. तो प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, तो जब हम उसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट यूज़ करते हैं. ये एकदम समझने वाली बात है कि अगर वर्ब में एस या ई एस लगा है तो डज लगता है, नेगेटिव में डज नॉट, और इंट्रोगेटिव में डज. और अगर प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं है तो हम डू नॉट लगाएंगे. और क्वेश्चन में डू वी गो टू स्कूल, वो जो डू है वो सबसे पहले लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है द मून शाइन्स. मून सिंगुलर है और शाइन्स तो एस लग गया वर्ब में. तो हम इसके लिए जब नेगेटिव बनाएंगे तो द मून डज नॉट शाइन. ये ध्यान रखिएगा, जब हम चेंज करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो वर्ब में अगर एस है तो यहाँ जब डज लग गया तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे फिर से. तो द मून डज नॉट शाइन. अब उसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, डज सबसे पहले करेंगे, डज द मून शाइन क्वेश्चन मार्क. इसमें भी देखिए डज लगा है तो शाइन में एस नहीं लगा है. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस आई सिंग अ सॉन्ग. अब आई हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, इसके साथ भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है.
आई सिंग अ सॉन्ग, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्योंकि एस नहीं है वर्ब में तो हम डू नॉट लिखेंगे, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो उसी तरीके से जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो डू है वो सबसे पहले लिखेंगे, डू आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस आपके, कि अगर वर्ब में एस या ई एस है तो हम उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज नॉट लगाते हैं या इंट्रोगेटिव में डज पहले यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं है तो हम डू नॉट यूज़ करते हैं, और वो जो डू है इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। फिर आता है